बम बम बोले दोस्तों। यूं तो भंवरी मेरी पहली बीवी थी, पर उसकी यह पहली शादी नहीं थी। पहले भी उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। मैं जब उसे ब्याह कर लेकर आया था तो पूरे गांव वालों की नज़र उसी पर थी कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। भंवरी पूरे गांव में सब औरतों से ज़्यादा सुंदर थी। पर उसकी किस्मत तो देखो, तीनों पति रात को ही खत्म हो गए। शादी वाली रात सुनकर थोड़ा अजीब लगा मुझे। काफ़ी लोगों ने मना भी किया था शादी के लिए, इस शादी के लिए, लेकिन मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता था। और उम्र भी बढ़ती जा रही थी मेरी। कोई तो चाहिए था मेरा ध्यान रखने के लिए। जब शादी नहीं होती थी तो तब शादी के लिए सब बोलते थे। अब हो रही है तब भी लोग शादी के लिए ही बोल रहे हैं। भंवरी का कोई नहीं था इस दुनिया में। मैं 3 शादियों के दाग लग चुके थे। वह मेरे ताऊ को पानी में तैरती हुई मिली थी और उन्होंने उसे बचाकर अपनी बेटी बना लिया था। मेरे बारे में तो पहले से ही वह जानती थी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी भंवरी से करवा दी। भंवरी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने आते ही मुझे जैसे गरीब का घर संभाल लिया था। मैं रोज खेतों से काम करने जाता और वह मेरे लिए खाना बनाकर लाती थी। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन पंचायत का बुलावा आया। मैं काफ़ी घबरा गया था। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी आज तक। फिर क्यों मैं भंवरी को लेकर पंचायत गया। वहाँ पर सब भंवरी को ही देख रहे थे। मैंने कहा, जिसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया है उसकी बातें की जाए। सब भंवरी की पहली 3 शादियों के बारे में कहने लगे। यह औरत पहले अपने 3 आदमियों को मार चुकी है और अब ऐसे कपड़े पहनकर हमारी बहू बेटियों को बिगाड़ना चाहती है। इसे इस गांव को छोड़कर जाना होगा। मैंने कहा, अब भंवरी मेरी बीवी है। जो उसके साथ पहले हुआ था वो सब क्यों और कैसे हुआ मैं नहीं जानता, पर मैं अब उसका पति हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी है। और भंवरी को पूरे 2 महीने हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए। अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं भंवरी को लेकर वापस अपनी कुटिया में आ गया था। भंवरी बहुत खुश थी मुझे पाकर, पर भंवरी के ऊपर उन 4 लोगों की नज़र इस तरह पड़ी कि पूरा गांव तबाह हो गया। एक रोज़ मैं खेत से काम करके घर आया तो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। भंवरी मुझे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई तो उस डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट में आया कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है जो एक दूसरे के पास बैठने से होती है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और भंवरी को अपने आप से अलग करने को कह दिया। मैंने डॉक्टर से मना किया कि इस बारे में किसी को पता न चले। मैं चुपके से कल इस गांव से दूर चला जाऊंगा और कहीं दूर अपना डेरा डाल लूँगा। फिर जब मैं अगले दिन के लिए निकला तो पूरे गांव को पता नहीं किसने मेरी बीमारी के बारे में बता दिया। पूरे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, गांव से जाने के लिए कहा। भंवरी इस बीमारी पर ज़रा भी यकीन नहीं करती थी, इसलिए वो भी मेरे साथ चली। जब मैंने अपने एक रहने का ठिकाना ढूंढ लिया तो वापस से भंवरी को गांव में जाने की सलाह दी, क्योंकि मैं भंवरी से प्यार करता था और इस बीमारी पर उसे पूरा यकीन था। मुझे पूरा यकीन था कहीं भंवरी को भी ना हो जाए, इसलिए मैं भंवरी को कुछ दिन अकेले ही रहने के लिए कह दिया। गांव में मेरा एक जिगरी दोस्त था। वह मेरे पास आता जाता रहता था, गांव की खबर देता रहता था। भंवरी रोज मेरे लिए खाना बनाकर लाती थी। मैं भंवरी को अकेला छोड़कर कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा था, इस बात का मुझे हमेशा डर लगा रहता था। फिर एक दिन मेरी कुटिया के पास से एक शहरी बाबू गुजरा था जो हमारे गांव में एक आर्टिकल लिखने आया था। वह सबसे पहले मुझे ही मिला था और मुझे वह बड़ा भला आदमी लगा, इसलिए उसे रहने के लिए मैंने अपने घर का पता लिखवा दिया था। भंवरी तो रोज मेरे पास ही रहती थी, बस रात को घर सोने के लिए जाती थी। यह अगर वहाँ रहेगा तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हमारा गुजारा भी होता रहेगा। मैंने जब उसे अपनी इस बीमारी के बारे में बताया तो वह समझ गया। गांव में जाकर उसने रहने के लिए मेरी कुटिया ही चुनी। मैं वहीं रहने लगा। भंवरी और मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। बस जल्द से जल्द मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए ताकि भंवरी और मैं पति पत्नी जैसा रिश्ता कायम कर सकें। एक रोज़ भंवरी को काफ़ी समय हो गया था मेरे पास।
इसलिए मैंने उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। वो तो यहीं रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन कहीं गांव वाले उसे भी निकाल ना दे, इस डर से मुझे इतनी रात को उसे भेजना पड़ा। मौसम खराब हो रहा था, शायद भवरी अब भीग भी गई होगी, पर इतना यकीन था उसे इस सब की आदत थी। मैं फिक्र होकर सो गया। उधर भवरी भीगती हुई जा रही थी कि उसका पैर फिसला और वह किसी आदमी से टकरा गई। वह दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। वो आदमी कोई और नहीं, लेखक था, जो मेरी कुटिया में ही रहता था। बबरी और वह इस तरह से लिपटे थे कि अपने आप पर काबू न पा सके और एक हो गए। बबरी ने पूरी रात उसके साथ काटी थी। जो मैं उसके साथ करना चाहता था, वह किसी और के साथ कर चुकी थी। सोचा था किसी ने उसको उन दोनों को नहीं देखा, पर डॉक्टर ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया था। सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब लोग तो बबरी को वैसे भी गंदी निगाहों से देखते थे, और अब पता नहीं उसके साथ क्या ही करेंगे। यह बातें जब मुझे गुलशन ने बताई, जो मेरा जिगरी यार था, यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा और मैं बबरी की तरफ भागा। बबरी मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? क्या यही उसका चरित्र था, जो एक आदमी की छुअन से इतनी जल्दी पिघल गया? मैं दौड़ता हुआ बबरी के पास भागा और उसे मारने लगा। इतने में मेरी ताई बीच में आ गई, बोली, पहले तुम इसे कभी पत्नी का प्यार नहीं दिया, और अब किस बात पर इस पे अपना हक जता रहे हो? हम औरतों को भी प्यार की ज़रूरत होती है। क्या बस यह तेरे खाना बना ले और तेरा घर संभालने तक के लिए आई थी? इससे गलती हो गई है तो माफ़ कर दे। मैं यहाँ किसी की भी बातें नहीं सुनना चाहता था और भवरी को छोड़ने का मन बना लिया था। उसे इसी हालत में छोड़ दिया। उधर उस शहरी बाबू को गांव वालों ने मार मार कर उसे यहाँ से निकाल दिया। भवरी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, कोई नहीं था उसके साथ। और एक दाग लगी औरत का अकेले जीना इस दुनिया में बड़ा ही मुश्किल होता है। पूरे गांव को पता चल गया था कि भवरी को मैंने छोड़ दिया है, और भवरी के ऊपर पूरे गांव वाले भूखे भेड़ियों की तरह मंडराने लगे। भवरी मेरे छोड़े जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। खाने का एक भी दाना नहीं था, और गांव में उसे कोई काम नहीं देना चाहता था। बस गांव के 4 लोगों ने ही ये धंधे की शुरुआत की। डॉक्टर पहले भवरी के पास गया, उसे जैसे देखकर खाने की बात करने लगा। इधर भवरी, जो अब पूरी तरह से टूट गई थी, पहले उसकी मान सम्मान गया और इज्जत भी जा चुकी थी, तो कहने लगी, जब एक औरत अकेली होती है, वह आग की चिंगारी की तरह होती है, जो सबको जलाने का साहस रखती है। बस अब बबरी वो ही बन गई थी। डॉक्टर से उसने 4 गुना पैसे ज़्यादा मांगा, जो वह बाकी औरतों को देता था। उन सबसे 4 ज़्यादा पैसे मांगने वाली औरतों की गिनती में बबरी आने लगी थी। सरपंच और मुखिया, जमींदार, सब ने बारी बारी से बबरी का खूब इस्तेमाल किया। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बबरी पैसे देकर सुबह शाम धंधा करती है। गांव का कोई शायद ही आदमी बचा होगा जिसने उसके साथ रात नहीं बिताई होगी। मुझे वहाँ की एक एक खबर पता थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बबरी अब एक खूबसूरत धंधा करने वाली औरत बन गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता था कि जब मुझे बबरी से प्यार हुआ, तो भगवान ने मुझे उससे इस तरीके से छीन लिया। पूरे 6 महीने हुए थे, मैंने बबरी का नाम तक नहीं सुना था, क्योंकि गुलशन भी अब मेरे पास बबरी की कोई खबर लेकर नहीं आता था। मैंने पानी भरने के लिए जब नदी के पास गया, तो वहाँ पता नहीं कितनी अनगिनत लाशें जल रही थी। उन्हीं में से मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, गुलशन के बापू का चेहरा। तो मैं उनकी बातें वहाँ चुपका चोरी से सुनने पहुँच गया। सब रो रहे थे। गांव में कोई महामारी फैली थी, जिससे एक एक करके गांव के आदमी मर रहे थे। मेरे दिमाग में बात आई, मैं तो गांव से दूर रहता हूँ, फिर ये बीमारी कैसे आई गांव में? उधर जब डॉक्टर की लड़की को यह बीमारी हो गई, तो वह तिलमिला उठा। उसने अपनी बेटी को मार पीट कर पूछा कि ये बीमारी एक से नहीं होती। जब तक हम किसी के साथ संबंध नहीं बनाते, तुम किसके साथ गलत काम किया है?
पता तुझे मुझे दरअसल डॉक्टर की लड़की को HIV हो गया था और पूरे गांव में यही बीमारी फैली थी। जो गांव वाले मर रहे थे वो इसी की बीमारी से मर रहे थे। डॉक्टर की लड़की गांव के लड़के को पसंद करती थी। डॉक्टर ने जब गुस्से में उस लड़के से पूछा यह बीमारी किससे हुई, तो उसने भवरी का नाम लिया कि भवरी के पास वह गया था पहली बार। डॉक्टर समझ गया यह बीमारी भवरी से पूरे गांव में फैली है। सब लोगों ने मुझे मारने के लिए भागे क्योंकि भवरी से यह बीमारी मेरे अंदर से आई थी। सबको यह लगा, पूरे गांव वालों को यह लग रहा था, पर बात कुछ और थी। जब गांव वाले मेरे पास आए तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर वह नहीं माने। उधर जब पुलिस वालों को यह पता चला कि गांव में महामारी फैली है, तो वह मुझे गांव से बचाकर ले गए और मेरा फिर से रिपोर्ट करवाई गई। पर इस बार रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने झूठ कहा था ताकि वह भवरी का इस्तेमाल कर सके। धीरे धीरे पता चला तो शहरी बाबू आया था, उसके उसके शरीर में HIV की बीमारी थी जो भवरी को भी हो गई थी। सबने भवरी का इस्तेमाल किया था, उसी से यह बीमारी सबके अंदर गई थी। सबने भवरी का इस्तेमाल किया था, उसे एक लाचार औरत समझा, उसे एक धंधा वाली बना दिया, जबकि वो यह जिंदगी नहीं चाहती थी। वो तो मेरे साथ खुशी से जीना चाहती थी, एक आदमी की ही होकर रहना चाहती थी। मुझे जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। भंवरी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी बीमारी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। उसने मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया। इस पूरे समाज ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, जो उसका फल भी उन्हें मिला। डॉक्टर और बाकी लोगों को भी यह बीमारी हो गई थी, जिन्होंने भंवरी को धंधे वाली बनाया। भंवरी एक चिंगारी की तरह पूरे गांव में फैल गई थी और सब कुछ तबाह कर दिया था। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बस उसने एक ही गलती की थी और एक मौका मांग रही थी, पर उसे नहीं मिला, जबकि उसने कई बार मौका दिया था। जब आज उसकी बारी आई तो मैंने मुंह फेर लिया। भंवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ कर गई थी, जो उसने अपना शरीर बेचकर कमाया था, पर मैं ये पैसा नहीं चाहता था। मैंने उन पैसों को दान कर दिया, पूजा पाठ में लगा दिया। शायद इससे भंवरी को खुशी मिले। मैं अब फिर से अपने गांव में आ गया हूँ और इज्जत की ज़िंदगी जी रहा हूँ। पर इस बार गांव वालों की आंखें खुल गई हैं और अब पर किसी पर भी वह आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।